कक्षा 10 में पिछली वीडियो में बताया था हमने वाट घंटा मीटर यानी घरों में वायरिंग में प्रयुक्त होने वाली सामान्य युक्तियाँ, जैसे वाट घंटा मीटर बताया था, फ्यूज बताया था। अब तीसरा है मेन स्विच भी होता है। मेन स्विच क्या है कि यह दो स्विचों की संयुक्त व्यवस्था होती है, जिसमें एक स्विच फेज तार, जो फेज में जिसमें बिजली आती है इसको लाइन एल बोलते हैं, एल से, तथा दूसरा उदासीन तार जो न्यूट्रल का होता है तो अर्थ का बोलते हैं, से लगा रहता है। ये दोनों स्विच एक साथ ही खोले अथवा बंद किए जा सकते हैं। मेन स्विच के ऑफ करने से घर के संपूर्ण परिपथ का संबंध वैद्युत मेन से टूट जाता है। घर के परिपथ के किसी भाग में कुछ मरम्मत करते समय, यानी कोई भाग खराब हो गया है, उसमें सही करते समय भी मेन स्विच को ऑफ रखा जाता है। मेन स्विच को बंद कर देते हैं, यानी लाइन को कट कर देते हैं, काट देते हैं। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका मेन स्विच। अब नंबर 5 में है मेन फ्यूज। मेन स्विच से आने वाले दोनों तारों, फेज तार यानी कि एल व उदासीन तार एन में दो मेन फ्यूज लगाए जाते हैं। घर के किसी परिपथ में शॉर्ट सर्किट होने अर्थात विद्युत धारा का मान बढ़ जाने से फ्यूज जल जाते हैं तथा बाहर के मेंस से घर के परिपथ का संबंध विच्छेद कर देते हैं। संबंध विच्छेद का मतलब जब जल जाते हैं तो उनमें धारा प्रवाहित नहीं होती है, यानी उनसे संपर्क टूट जाता है, तार जल जाता है, जिससे उपकरण जलने से बच जाते हैं। और ये फ्यूज तार चीनी मिट्टी के बने दो फ्रेमों में लगे रहते हैं, जिन्हें किट कैंट कहते हैं। फ्यूज जल जाने पर फ्रेमों को बोर्ड से अलग निकालकर उसमें नया तार लगाया जाता है और मुख्य फ्यूज के मेंस यानी पावर हाउस से दूसरे सिरे से लगे दो तार घर के कमरों में ले जाए जाते हैं। इनमें से एक फेज तार यानी एल और दूसरा उदासीन तार न्यूट्रल जो अर्थ का होता है। सभी उपकरणों का संबंध इन्हीं तारों से किया जाता है। इन्हें संयुक्त रूप में वैद्युत मेंस भी कहते हैं। इन तीनों का परिपथ इस चित्र में दिखाया गया है। ठीक है ना। ये फ्यूज होता है, ये वाट घंटा मीटर है, इन है, और ये आउट वाला है ना, यहाँ से निकलती है, मुख्य स्थिति है, और ये मुख्य फ्यूज है, मेन फ्यूज है, और ये घर में जाता है मेंस। एन न्यूट्रल का होता है और एल लाइन का होता है, अर्थ फ्यूज। ये इसका आपका डायग्राम है। 5वां है स्विच। स्विच क्या होता है? यह एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से इच्छानुसार वैद्युत उपकरणों जैसे विद्युत बल्ब, ट्यूब, पंखा, टेलीविज़न आदि में वैद्युत धारा को प्रदर्शित करने अथवा रोकने में प्रयुक्त किया जाता है। इसमें किसी धातु जैसे पीतल अथवा एल्यूमिनियम के दो पेच T1 व T2 किसी वैद्युत रोधी पदार्थ जैसे चीनी मिट्टी अथवा ये होते हैं ना T1 T2, ये T1 और ये T2, ये पेच होते हैं। T1 किसी वैद्युत रोधी पदार्थ के बैकेलाइट की प्लेट पर एक दूसरे से कुछ दूरी पर लगे होते हैं। इन पेचों से एक धातु यानी पीतल की पत्ती P, एक स्प्रिंग तथा एक वैद्युत रोधी पदार्थ की घुंडी के जुड़ी रहती है। इन पेचों में से एक वैद्युत रोधी पदार्थ की घुंडी यानी के जुड़ी रहती है। इन पेचों में से एक पेच पर मेन लाइन का तार तथा दूसरे पेच पर स्विच के बाहर वैद्युत उपकरण जोड़ा जाता है। घुंडी के को नीचे की ओर दबाने पर पत्ती P पेचों T1 T2 के बीच फंसकर परिपथ को जोड़ देती है, यानी जोड़ने का मतलब उसमें धारा प्रवाहित हो जाती है तथा वैद्युत उपकरण में धारा बहने लगती है। जब घुंडी के को ऊपर की ओर उठा देते हैं तो पेचों T1 व T2 के बीच परिपथ टूट जाता है तथा परिपथ में बहने वाली धारा का प्रवाह रुक जाता है। इन स्थितियों को क्रमशः ऑन तथा ऑफ कहते हैं, यानी स्विच में एक ऑन और ऑफ होता है ना, इस सिक्के के द्वारा कर देते हैं। इस उपकरण के ऊपर सुरक्षा हेतु बैकेलाइट का ढक्कन चढ़ा रहता है तथा पेचों की सहायता से इसे किसी लकड़ी के बोर्ड
अथवा बैकेलाइट की प्लेट पर कस देते हैं। स्विच को सदैव वैद्युत मेंस तथा वैद्युत उपकरण के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। इसका उपयोग वैद्युत उपकरण में वैद्युत धारा प्रवाहित करने अथवा धारा का प्रवाह रोकने में किया जाता है। इस प्रकार स्विच वैद्युत ऊर्जा के आवश्यक खर्च को रोकता है तथा मनुष्य को करंट लगने से भी रोकता है। इसमें व्यक्ति को करंट भी नहीं लगता है। और छठवां है संयोजक तार। संयोजक तार क्या है कि विभिन्न उपकरणों जैसे विद्युत बल्ब, पंखा आदि को परपथ में जोड़ने के लिए तांबा अथवा एल्यूमीनियम के मोटे तारों का प्रयोग किया जाता है। ये तार प्लास्टिक तथा अन्य अवरोधक पदार्थ से ढके रहते हैं, जिससे कि इनका आपस में अथवा मनुष्यों से संपर्क न हो सके। इन तारों को दीवार पर लगी लकड़ी की लंबी पट्टियों पर धात्विक क्लिपों की सहायता से तो यथा स्थान लगा देते हैं, जो संयोजक तार होते हैं, जैसे फिटिंग करते हैं उस तरह से, ठीक है ना। और सातवां है रेगुलेटर। इसके द्वारा पंखे, मोटर आदि की चाल नियंत्रित की जाती है। यह एक प्रकार का धारा नियंत्रक है। इसकी घुंडी को घुमाने से प्रतिरोध घटता बढ़ता है। परिणाम स्वरूप प्रवाहित वैद्युत धारा भी घटती बढ़ती है, घटती और बढ़ती रहती है, ठीक है ना। इस तरह से आप ये अपने साथ इसके उपयोग हैं, ठीक है ना, घरों में वायरिंग में प्रयुक्त होने वाली। और 2-3 और हैं, फिर इसके बाद आपका ये नया चैप्टर फिर शुरू हो जाएगा। इसे आप नोट करिए, आज पढ़िए, समझिए।